अपने इस भाषण में, स्पीच में कुछ तब्दीली करते हैं तभी आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने स्पीच में उस भाषा में तब्दीली नहीं की और वो आज आपके सामने एनालिसिस ऑफ कास्ट के रूप में उनकी स्पीचें सारी की सारी छपी हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जो सावरकर और गांधी हैं वो वर्ण व्यवस्था की को भी मानते हैं और जात पात को भी मानते हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, इसलिए दोहरा रवैया नहीं चलेगा। या तो आपको जात पात को छोड़ना होगा, वर्ण व्यवस्था को छोड़ना होगा, तभी जाकर समाज में सब लोग बराबर हो सकते हैं। लेकिन जात पात और वर्ण व्यवस्था गांधी और सावरकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये मान के लेके चले थे कि अगर ये सारी चीजें हम खत्म करेंगे तो समाज में उथल पुथल मच जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये सारी बातें जो हैं वो अपने स्पीच में छापी। और जब भारत का संविधान उन्होंने लिखा तो उस संविधान के अंदर उन्होंने पहले ही पन्ने में लिखा कि हम भारत के लोग समानता, संवितंत्र और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। तो कहां हो रहा है समाज और राष्ट्र का निर्माण? हम लोग तो फिर भी वहीं के वहीं बिखरे हुए। इसलिए संविधान को ही हमने मान के लेके चलना है, क्योंकि संविधान ही हमारा धर्म, संविधान ही हमारा कर्म और संविधान ही हमारी पूजा हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो कोपरनिकस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा कि ईश्वर और धर्म की रचना इंसान को गुलाम बनाने के लिए की गई। इब्न रशीद जिन्होंने अल्लाह के अस्तित्व को सरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनके दादा वहां के जो जामा मस्जिद थी उसके इमाम थे, लेकिन जो धर्म गुरु थे उन्होंने उनको ऊपर विद्रोह किया और उनको मार दिया। गैलीलियो की आप बात करें, जिन्होंने दूरबीन से ये खोज लिया कि जो सूरज जो है वो एक जगह है और पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए 1633 में उनको नजरबंद कर दिया गया और 1643 में उनकी डेथ हो गई। और पूरे रोम के अंदर जितने भी वेटिकन सिटीज के पोप थे उन्होंने 1992 में भी ये कहकर माफी मांगी कि आप सही थे, हम गलत हैं। इसलिए धर्म के आधार पर और जातीय कट्टरपंथ जो है वो देश और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इन चीजों को हमें छोड़ना होगा और जातीय आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा आपसे विरोध है कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, आप लोगों को मुबारक है इन चीज का। लेकिन एक कमिटमेंट आपने सबसे बड़ी करनी है, वो जो स्ट्रांग कमिटमेंट होगी, जैसे बुद्धा ने की है, उसने अपना जीवन का संघर्ष हमारे लोगों के लिए दे दिया। हम लोगों ने उनका रास्ता अपनाना, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमें कभी भी हार नहीं होगी, हम कभी भी हारेंगे नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, क्योंकि ज्योतिराव फूले के संघर्ष में जो कमियां रह गई थी वो डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी की। इसीलिए आज 21 मई का दिन है और आज ही के दिन 21 मई 1970 में भगत अमरनाथ ने जम्मू सेक्रेटरीट के अंदर जो फास्ट रखा था वो भी आज ही का दिन है। इसलिए हम सब लोगों को ये कमिटमेंट करनी है कि उन्होंने जो सेक्रीफाई हमारे समाज के लिए किया, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट या एजुकेशन में नहीं थी। हम लोग उनके बलिदान को भूल गए, उनके बनाए हुए रास्ते पे हम नहीं चल रहे। इसलिए हम सब लोगों को फिर से एक मुट्ठी की तरह रहना है, अम्ब्रेले की शक्ल में आना होगा और आगे बढ़कर इस कारोबार को चलाना होगा। मैं इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।